नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। हरियाणा में पहली बार सरकार बनाने को तैयार बीजेपी के मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। मनोहर लाल खट्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। हरियाणा में पहली बार सरकार बनाने को तैयार बीजेपी के मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के नए सीएम होंगे। वो 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चंडीगढ़ में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में खट्टर के नाम पर मोहर लगी। सीएम बनने की दौड़ में खट्टर का नाम सबसे ऊपर था। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और पार्टी उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने चंडीगढ़ में 47 बीजेपी विधायकों के साथ बैठक कर खट्टर के नाम पर मोहर लगाई। खट्टर ने करनाल से जीत दर्ज की है। माना जा रहा है कि उन्हें सीएम बनाने की तैयारी पहले से थी और इसीलिए उन्हें करनाल जैसी सेफ सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया। 60 साल के मनोहर लाल खट्टर लंबे समय से संघ से जुड़े रहे हैं और वो पीएम मोदी के करीबी भी माने जाते हैं। खट्टर ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। इमरजेंसी के दौरान खट्टर आरएसएस से जुड़े और 3 साल बाद ही उन्हें प्रचारक बना दिया गया। 1991 में बीजेपी से जुड़े और 1994 में हरियाणा के संगठन महामंत्री बन गए। खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को रोहतक के निंदाना में हुआ। 5 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़े खट्टर अविवाहित हैं। उन्होंने दिल्ली से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी की सरकार में डिप्टी सीएम का पद नहीं होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम का पद नहीं रखेगी। सूत्रों से यह भी खबर है कि बीजेपी अकेले ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी शिवसेना का सहयोग नहीं लेगी। महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक बनाए गए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और महासचिव जेपी नड्डा का मुंबई दौरा रद्द हो गया है। राजनाथ अब दिवाली के बाद महाराष्ट्र जाएंगे। दोनों को शिवसेना से समर्थन लेने को लेकर चर्चा की जानी थी। राजनाथ और जेपी नड्डा का दौरा टलने से आज होने वाली विधायक दल की बैठक भी टल गई है। सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबरें हैं कि अब दिवाली बाद ही सीएम पर फैसला होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर जाएंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के बाद गडकरी का पहला दौरा है। गडकरी अपने नागपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात कर सकते हैं। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने एक बार फिर बीजेपी और एनसीपी पर तीखा हमला बोला है। सामना के संपादकीय में पवार पटेल और हाफ चड्डी के नाम से लेख लिखकर निशाना साधा गया है। शिवसेना ने निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिल पाने का लाभ कई मौका परस्त लोग ले रहे हैं। वैसे भी आजकल की राजनीति साधु संतों के लिए नहीं बची है। एनसीपी पर तीखा हमला बोलते हुए सामना में लिखा गया कि चुनाव प्रचार में शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल ने हाफ चड्डी वालों का जमकर मजाक उड़ाया था। अब शरद पवार की पार्टी हाफ चड्डी के प्रेम में पड़ी हुई है। सामना में आगे लिखा गया है कि सवाल पैदा होता है कि पवार और पटेल ने बाजार से नई चड्डी खरीद ली या फिर उनके फुल पैंट को जनता ने कैची मारकर हाफ चड्डी बना दिया है। महाराष्ट्र में मिली हार पर कांग्रेस ने मुंबई में चिंतन बैठक की। इस बैठक में पृथ्वीराज चव्हाण, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण के अलावा नारायण राणे, मानिक राव ठाकरे भी शामिल हुए। उधर महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली कामयाबी से पीएम गदगद है। प्रधानमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों को सरकारी आवास 7 RCR पर डिनर दिया। डिनर का कार्यक्रम तकरीबन 2 घंटे तक चला। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान मोदी ने जहां अपने मंत्रियों को जीत की बधाई दी, वहीं आने वाली चुनौतियों के विषय में भी उनसे चर्चा की। अपने ओडिशा दौरे के दौरान राहुल गांधी नक्सल प्रभावित एरिया कोरापुट में एक महिला के घर पहुंचे और उनका हालचाल जाना। इस दौरान एसपीजी और सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे ने सरकारी एम्बुलेंस सेवा योजना घोटाला मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सरकारी एम्बुलेंस सेवा योजना घोटाला मामले में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट आरोपी है। कांग्रेस में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने पार्टी नेता दिग्विजय सिंह को अपनी हद में रहने की हिदायत दी है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अजीत जोगी को पार्टी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसी बात से दिग्विजय सिंह से अजीत जोगी खफा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार और राज्यपाल राम नाईक के बीच तल्खी और बढ़ गई है। राज्यपाल ने सरकारी कामकाज को लेकर राय जाहिर करने को ठीक बताया। वही समाजवादी पार्टी ने नाईक पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो गवर्नर हाउस का राजनीतिकरण कर रहे हैं। एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि राज्यपाल को सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं।
यूपी के सीएम अखिलेश यादव को मंगलवार को सूबे में चल रही बिजली समस्या से रूबरू होना पड़ा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक लाइट चली गई और अंधेरा छा गया। अचानक लाइट जाने से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश का माइक भी बंद हो गया। करीब 6 मिनट के अंधेरे के बाद लाइट का इंतजाम हो पाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा शुरू की गई। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि इस दिवाली पर वो श्रीनगर में बाढ़ पीड़ितों के साथ रहेंगे और उन्हीं के साथ दिवाली मनाएंगे। आरबी की रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय ने दिवाली पर आतंकी हमले की आशंका जताई है। गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने मुंबई और दिल्ली समेत देश के 10 शहरों को अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्र ने अपनी एडवाइजरी में इस बात का भी जिक्र किया है कि राज्य सभी धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों की सुरक्षा को चाक चौबंद करे ताकि कोई अनहोनी नहीं हो। दिवाली के 3 दिन पहले आई गृह मंत्रालय की चेतावनी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इसके अलावा स्थानीय खुफिया तंत्र को भी हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में दिवाली से पहले बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए। पटाखा फैक्ट्री में धमाके की यह घटना गोदावरी जिले के वकातिप्पा गांव की है। यहां पटाखा बनाते समय ही अचानक फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ और फिर आग लग गई। त्योहारी मौसम में आम ग्राहकों और कारोबारियों को एक बार फिर से लगातार 4 दिनों तक बैंकों में छुट्टियों के कारण लेन देन रोकना पड़ेगा। 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक बैंकों में छुट्टी रहेगी। 23 अक्टूबर को दिवाली, 24 को गोवर्धन पूजा और 25 को भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा के चलते बैंक बंद रहेंगे। इसके अगले दिन 26 अक्टूबर को रविवार के कारण छुट्टी होगी। आज धनतेरस है, जिसको लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बर्तन, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें सज गई हैं, जिन्हें खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ भी उमड़ने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस पर ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। मोदी ने लिखा कि भगवान धनवंतरी सभी को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य दें। धनतेरस के मौके पर बाजार गुलजार हैं। बाजारों में भारी तादाद में लोग उमड़ रहे हैं। धनतेरस के मौके पर बर्तन और सोने चांदी के गहने खरीदने की परंपरा है। यही वजह है कि आज बर्तन और सोने चांदी की दुकानों पर लोगों की भीड़ जमा है। ग्राहकों को लुभाने के लिए सोने और चांदी के सिक्कों के साथ साथ चांदी के नोट भी बाजार में उतार गए हैं, जो कि लोगों को लुभा रहे हैं। बर्तन, गहने के अलावा कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी सज गई हैं। आज लोग जमकर खरीदारी करेंगे। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। प्रभु धनवंतरी सुख, समृद्धि और वैभव देने वाले देवता हैं। आज भगवान धनवंतरी की पूजा करके लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कामना की जाती है। राजधानी दिल्ली के बाजार गणेश लक्ष्मी की अलग अलग तरह की मूर्तियों से सजे हुए हैं। गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा को सजाने का सामान भी बाजार में मौजूद है। धनतेरस के मौके पर घरों की सजावट का सामान भी बाजारों में मौजूद है, तो कई तरह के आकर्षक दिए से भी बाजार जगमग है। धनतेरस के मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में भी जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। लोग त्योहारों के शुभ मौके पर जमकर इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर आज रतलाम में माता लक्ष्मी का भव्य श्रृंगार किया गया। माता लक्ष्मी को अरबों के सोने, चांदी और हीरों के गहने से सजाया गया। धनतेरस के शुभ अवसर पर गुजरात के जामनगर में मसालों की अनोखी रंगोली बनाई गई। 9 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी इस रंगोली में 4 किलो मसालों का इस्तेमाल किया गया। यूपी के गोरखपुर में धनतेरस के मौके पर लोग जमकर गहने और आभूषण की खरीदारी कर रहे हैं। इस मौके पर शहर की सभी ज्वेलरी शॉप्स में सुबह से ही भीड़ दिख रही है। गुजरात में दिवाली आते ही मोदी ब्रांड पटाखों की धूम देखने को मिल रही है। बाजार में लोग पटाखों की खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं। कुछ पटाखों के पैकेट पर पीएम मोदी के साथ मंगल मिशन वाले PSLV रॉकेट की तस्वीरें लगी हैं, जो लोगों को पसंद आ रही हैं। इन पैकेट्स पर नई सोच, नई उम्मीद का स्लोगन भी लिखा हुआ है। कुछ पटाखों में मोदी को सफाई अभियान के तहत झाड़ू लगाते हुए दिखाया गया है। पटाखों के पैकेट में मोदी के हाई स्पीड ट्रेन प्लान को भी दिखाया गया है। इलाहाबाद के बाजारों में दिवाली के मौके पर तरह तरह के पटाखे और फुलझड़ियां देखने को मिल रही हैं। बाजारों में सजी दुकानों में मोदी बम और प्रियंका झड़ी लोगों को खासे लुभा रहे हैं। मैरी कॉम अनार भी देखने को मिल रहा है। मंगलयान की तस्वीरें भी कई पटाखों के पैकेट्स पर लगी है।
दिवाली के मौके पर भारी मात्रा में दिल्ली भेजे जा रहे मिलावटी मावा जब्त किया गया है। खाद्य विभाग ने एक ट्रक से लाखों रुपए का मावा जब्त किया। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। दिल्ली के पास नोएडा से भी मिलावटी पनीर और मावा जब्त किया गया है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक में 200 किलो पनीर और 400 किलो मिलावटी मावा बरामद हुआ। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के इलाहाबाद में तरह तरह के नामों से पटाखे बिक रहे हैं। यहाँ मोदी बम के साथ हिंदुस्तानी चटाई बिक रही है, तो मंगलयान रॉकेट के साथ प्रियंका फुलझड़ी, मैरी कॉम अनार और लैला मजनू पटाखों की भी धूम है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री ने शहीद जवानों की याद में दिल्ली में नेशनल पुलिस मेमोरियल बनाने की बात कही। महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव मुंबई में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि उन्होंने दी। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर गवर्नर ने मुंबई में शहीद जवानों को सलामी दी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर शहीद जवानों को याद किया। उन्होंने लखनऊ में पवन स्मृति स्थल पर पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। गुड़गांव के सुशांत लोक सेक्टर में आग ने जमकर तांडव मचाया है। यहाँ 25 से 30 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। बस्तियों में ये आग बच्चों की आतिशबाजी से लगी और देखते ही देखते बस्ती में कोहराम मच गया। हालांकि वक्त रहते दमकल कर्मचारियों ने स्थिति पर काबू पा लिया, जिससे किसी इंसान के जलने की खबर नहीं है, लेकिन लोगों के सामने राख हो गए। दिल्ली के भजनपुरा चौक पर देर शाम एक चलती कार में आग लग गई। इससे पहले ही कार में सवार कुछ लोग समझ पाते, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कार में एक महिला समेत 3 लोग सवार थे। ये लोग गोकुलपुरी से भजनपुरा की तरफ जा रहे थे। तभी भजनपुरा चौक पर गाड़ी के बोनेट से धुआं निकलने लगा। धुएं ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और कार आग की लपटों से घिर गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग वक्त रहते बाहर निकल आए। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग ने जबरदस्त तबाही मचाई। आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। संकरी गलियां होने की वजह से दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर देर से पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। ये फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। यूपी के सहारनपुर में बीती रात एक कपड़े की दुकान में भीषण आग। संकरी गलियां होने की वजह से दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर देर से पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। ये फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। यूपी के सहारनपुर में बीती रात एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। दिवाली की वजह से दुकान में कपड़ों का काफी स्टॉक था। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई। हादसे की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। इस दौरान लोगों ने खुद से आग पर काबू पाने की कोशिश की, हालांकि उनकी ये कोशिश नाकाफी रही। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि इस दौरान दुकान के अंदर रखा सारा माल खाक हो चुका था। आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। गनीमत में ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। बिहार के औरंगाबाद में यात्रियों से भरी बस में तेज गति से आ रहा ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में 6 की हालत गंभीर है। दिल्ली में एक महिला का शव 2 घंटे तक सड़क पर रखा रहा और 2 थानों की पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। महिला का जहां से शव मिला वहां से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का घर चंद कदमों की दूरी पर है। अंत में कृष्णानगर पुलिस ने महिला के शव को वहां से हटाया। महिला की पहचान नहीं हो पाई है। महिला की मौत कैसे हुई, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इटावा से कानपुर के बीच देर रात अवध एक्सप्रेस में डकैतों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। चलती ट्रेन में डकैतों ने एक यात्री को गोली भी मार दी। यात्रियों के मुताबिक करीब 8 की संख्या में बदमाशों ने अचानक ट्रेन पर धावा बोल दिया। लूटपाट की घटना को अंजाम देने लगे। इस घटना में कुल 4 लोग घायल हैं। चलती ट्रेन में करीब लाखों रुपए की लूटपाट करने के बाद बदमाश आसानी से भागने में कामयाब रहे। रेलवे पुलिस घटना की जांच कर रही है। कानपुर के ज्योति मर्डर केस में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। 1,500 पन्नों की चार्जशीट में पीयूष के माता पिता और उसके 2 भाइयों के भी नाम हैं। झारखंड के बोकारो में नक्सलियों ने धमाका कर रेलवे की पटरी उड़ा दी। नक्सलियों ने यह धमाका थर्मल थाना क्षेत्र के पास किया। पटरियों की मरम्मत का काम जारी है। झारखंड के खूंटी में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और नक्सली साहित्य बरामद किया। केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरने वाली हवाई सेवाएं बंद कर दी गई हैं। यात्रियों की संख्या में भारी कमी के बाद एविएशन कंपनियों ने कदम उठाया। आलू की कीमतों में इजाफे को लेकर वाराणसी में आलू बैंक का उद्घाटन किया गया है। आलू बैंक से लोगों को 0% ब्याज दर पर लोन के तौर पर आलू दिए गए।